नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं का एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो ईश्वर के समक्ष जाने के लिए, ईश्वर के दर पर माथा टेकने के लिए और ईश्वर को अपनाने के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार महाराज जी से भी जुड़ने वाले जितने भी अनन्य भक्त हैं, जितने भी ऐसे जन हैं जो महाराज जी से किसी न किसी वजह से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई विशेष नियम या किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। बहुत से अनन्य भक्तों के ये प्रश्न आते हैं, जैसा कि हम प्रतिक्रियाएं आपकी पढ़ते हैं, तो उन प्रतिक्रियाओं में एक प्रश्न ये बार बार पूछा जा रहा है कि महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होता है, ऐसा कौन सा विधान है जिससे हम भी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। तो इस विशेषांक से आपको यही प्रत्युत्तर देना चाहेंगे कि महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी प्रकार की कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई विधान, पूजा आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह महज एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी और औपचारिकता से किए गए किसी भी कार्य को कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। जैसे परमेश्वर को याद करने एवं उनके घर जाने का कोई समय या आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार महाराज जी से जुड़ने के लिए भी किसी प्रकार की कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। और ये नियम है, जिस कार्य में आप औपचारिकता दिखाएंगे, जिस कार्य को आप औपचारिक तौर पर करेंगे, वह औपचारिक ही महत्व के समान रह जाएगा। महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई निश्चित मंत्र विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई गुरु मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सदैव अपने भक्तों से और उनसे मिलने वाले परिचितों से सदैव यही बात कहते थे कि आप केवल राम राम का जाप करिए। और राम राम का जाप भी महाराज जी को बहुत ही अति प्रिय था और स्वयं भी महाराज जी राम राम का जाप निरंतर करते रहते थे। राम राम का जाप महाराज जी के हृदय में बसा हुआ था, इसीलिए प्रत्येक जो भी महाराज जी से मिलने अनन्य भक्त आते थे, तो महाराज जी उनको भी यही बात कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वरी कृपा पाने का कोई भी निश्चित मंत्र नहीं है। आपको कोई मंत्र, किसी प्रकार की कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन भर भी यदि आप राम राम का जाप करते हैं, तो आप ये समझिए कि सारे मंत्रों का जो एक सार है वह श्री राम जी का नाम है। और राम राम का जाप महाराज जी स्वयं करते थे, तो वह अपने भक्तों से भी कहते थे कुछ ना करिए, केवल राम राम का जाप भी अगर आप अपने जीवन में करते हैं, तो सारी कठिनाइयों से आपको यह राम राम का श्री मंत्र पार पाने में पूरी तरह से सहायता करेगा। आपको करना क्या है? यदि आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको करना महज इतना है कि महाराज जी के दर्शन करें। यदि संभव हो तो महाराज जी के दो परम धाम हैं, श्री कैंची धाम है, इसके अलावा आप महाराज जी का जो नीप करौरी धाम है, आप वहां ऐसे दो परम धामों के दर्शन कर सकते हैं, केवल यदि संभव हो तो। यदि यह भी संभव ना हो पा रहा हो, यदि आप कहीं दूर रहते हो या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, जब आप महाराज जी के दो परम धामों के दर्शन ना कर पा रहे हो, तो आप यह कर सकते हैं कि महाराज जी को आप जो महाराज जी का छवि चित्र है प्राप्त करके उसे आप अपने घर में प्रवेश कराइए, महाराज जी को विराजमान कराइए, उनको यथावत स्थापित करिए तथा उनको एक घर के सदस्य के समान, जो जैसे घर में वयोवृद्ध होते हैं उस प्रकार से आप उनको स्थान दीजिए। अपने प्रत्येक कार्य में महाराज जी के अपने प्रत्येक कार्य को महाराज जी के सामने कहिए। आपकी कोई असमंजस की स्थिति है, कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है, आप महाराज जी को बताते हुए करिए। महाराज जी स्वयं कहा करते थे, और यह मैंने कई विशेषांकों में भी आपको बताया है कि महाराज जी सदैव कहते हैं
कि मेरे छवि चित्र के सामने, मेरी तस्वीर के सामने भी कही जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना को मैं व्यक्तिगत सुनता हूँ और उस पर विचार करके उस परेशानी से, उस कार्य के लिए आपको प्रेरित करते हुए आपके कार्यों को संपन्न करता हूँ। ऐसा महाराज जी ने भी कहा है। तो इसीलिए आप यदि कोई भी, और मैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पे यह भी कहना चाहूँगा, ये चीज़ मैं खुद भी करता हूँ कि जब भी प्रतिदिन मैं सोकर उठता हूँ तो महाराज जी के सबसे पहले दर्शन करता हूँ। उसके बाद भी जो भी आगे के कार्य हैं वो महाराज जी के सामने कह के मन ही मन फिर मैं अपने कार्य की ओर निकलता हूँ। तो यही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी कार्य हैं, यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, कोई असमंजस है, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो महाराज जी के समक्ष हुए आप कार्य या परेशानी कह दीजिए। निश्चित तौर पर आपको उसके लिए एक उचित मार्ग मिलेगा, एक अच्छा मार्गदर्शन महाराज जी आपको अवश्य देंगे। तो इसीलिए आप प्रत्येक कार्य को उनके आशीर्वाद से प्रारंभ करें। बस इतने महज प्रयास से आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और जीवन भर महाराज जी का यह अमोघ आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। तो यह है वह आसान सा नियम, वह बहुत ही आसान पद्धति मैंने आपको बताई है कि इस प्रकार से आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, महज आपको इतना ही करना है। और यदि संभव हो, यदि आप अब संभव है, यदि आप यह चीज़ कर सकते हैं कि आप महाराज जी के 2 परम धाम हैं, श्री कैंची धाम जो कि नैनीताल के पास भवाली जो छोटा सा शहर है वहाँ पर यह विद्यमान है। आप कैंची धाम के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से महाराज जी को दर्शन शीश नवा के आप एक प्रकार का अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिद्ध स्थान है। उसी प्रकार से नीप करौरी धाम है, आप वहाँ पर भी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो यदि संभव हो तो यह कार्य कर लीजिए। यदि आप बहुत दूर रहते हो या संभव ना हो पा रहा हो तो आप महाराज जी के छवि चित्र को अपने घर में प्रवेश कराइए, और बाकी का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, उसको उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर महाराज जी आपके सानिध्य में और आप महाराज जी के सानिध्य में आ जाएंगे और इस प्रकार से आप महाराज जी से जुड़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक, और अगले क्रमांक के लिए आपके लिए फिर से एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आएंगे, एक ऐसा ही अद्भुत विशेषांक आपको लेकर आएंगे जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्राप्त हो, मार्गदर्शन मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।